हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको विद आंसर्स याद रखने हैं, आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है FMD का कारण क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि FMD क्या है। तो आपको याद रखना है F यानी है फुट, M यानी है माउथ और D यानी है डिसीज, यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका एवं मुंहपका रोग को क्या कहते हैं? FMD, जो कि सभी पालतू जानवरों में होता है, सभी पेट एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये बीमारी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, FMD का कारण क्या है, यानी FMD जो है वो किस पशु की वजह से होती है या किस के वजह से होती है। तो आपको याद रखना है FMD होती है वायरस यानी विषाणु की वजह से FMD बीमारी होती है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि हमारे बॉडी मतलब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक और रोग है, पालतू जानवरों में होने वाला एक आम रोग है ब्लू टंग रोग यानी नीली जीभा रोग, जो कि पालतू जानवरों में होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? भेड़ में होता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हो जो हमारा पोकनी रोग है, पोकनी रोग जिसे इंग्लिश में रिंडर पेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंडर पेस्ट कहा जाता है। यह बीमारी भी पालतू जानवरों में होने वाली बहुत कॉमन डिसीज़ है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था FMD का कारण क्या है, तो मैंने आपको बता दिया वायरस यानी विषाणु FMD का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। दोहरे उद्देश्य का मतलब क्या है? यहाँ पर ड्यूअल पर्पस गाय पूछा है इसने, यानी कि वो बोझा भी ढोती है और वो दूध भी देती है। तो ऐसी गाय कौन सी है? तो आपको याद रखना है थारपारकर। थारपारकर एक ऐसी गाय है जो कि दोनों कार्य करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हो कांकरेज। कांकरेज भी क्या है? कांकरेज भी एक दोहरे उद्देश्य वाली गाय है। आप याद रख सकते हो हरियाणा गाय। हरियाणा गाय भी क्या है? दोहरे उद्देश्य वाली गाय है। आप याद रख सकते हो ओंगोल। ओंगोल भी क्या है? ओंगोल जो है वो भी दोहरे उद्देश्य वाली गाय है, यानी कि दोनों कार्य करती है। क्लियर है? तो दोहरे उद्देश्य की गाय कौन कौन सी है? ड्यूअल पर्पस है हरियाणा गाय, कांकरेज, ओंगोल और थारपारकर। और थारपारकर कहाँ पाई जाती है? तो मैंने बताया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीले रंग का क्या होता है? नीले रंग का होता है पानी। तो नीली क्रांति होती है फिश यानी मछली से रिलेटेड। ठीक है, मछलियों से रिलेटेड है नीली क्रांति। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फिश जो है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना यानी चीन में, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत यानी हमारा इंडिया। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है यानी मत्स्य उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, जहाँ पर मत्स्य पालन होता है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सी चीनी होती है? दूध में कौन सी चीनी होती है? तो दूध में होती है लैक्टोज शुगर। कौन सी? लैक्टोज शुगर। और आपको याद होगा हमने केमिस्ट्री में बहुत बार इस बात को डिस्कस किया है कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल भी होता है। ठीक है, तो लैक्टोज और लैक्टिक आम बात है, मिलती जुलती बात है, याद रख सकते हैं आप। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है हम काम करने के बाद हमारी मांसपेशियों में अकड़न या थकावट क्यों होती है? तो उसका आंसर भी क्या जाएगा? लैक्टिक अम्ल की वजह से मांसपेशियों में थकावट या अकड़न होती है। क्लियर है बात आपको? तो दूध में कौन सी चीनी? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राठी गाय किस राज्य की एक सामान्य नस्ल है? तो आपको याद रखना है र यानी राठी और र यानी राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ पर? बीकानेर। तो बीकानेर की सबसे ज़्यादा फेमस जो गाय है वो है राठी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डोली किसका पहला क्लोन है, यानी कि किसकी कॉपी है डोली? तो भेड़ का पहला क्लोन है, शिप का पहला क्लोन है कौन? डोली। तो आपको डोली नाम याद रखना है, डोली 1, डोली 2 क्या है? भेड़ यानी शिप का
पहला क्लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, किसके परीक्षण के लिए गेरबर विधि का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, गेरबर विधि प्रयोग की जाती है वसा के परीक्षण के लिए, यानी जब हमें देखना होता है ना कि किसी चीज़ में फैट कितना है, तो उसके अंदर मतलब किसी के भी गाय के, भैंस के, बकरी के दूध में कितना फैट है, ये देखने के लिए गेरबर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए? वसा यानी फैट के लिए। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, कुबड़ रहित मवेशी समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि स्टूडेंट्स, बहुत सीधी भाषा में बोलूं तो ऐसी पशु जिनके अंदर कुबड़ नहीं होता। अब कुबड़ क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का, देखो बन तो नहीं पाएगा, लेकिन इस तरीके का आपको गाय भैंसों में देखने को मिलता है ना, इस तरीके का। ये जो होता है इसे बोलते हैं कुबड़। अब इन्होंने बोला है कि वह मवेशी समूह बताओ जिनमें कुबड़ नहीं होता। तो आपको याद रखना है वो होते हैं बोस टोरस। ठीक है, इन्हें विदेशी भैंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विदेशी या दलदली भैंस बोल देते हैं। ठीक है, और कुबड़ वालों को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है उन्हें बोलते हैं बोस इंडिकस। क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस। ये क्या है? ये है देसी, यानी कि ये है जल भैंस बोल देते हैं इन्हें। तो कुबड़ होता किस में है? ये वाला जो कुबड़ है ये होता किस में है? बोस इंडिकस में होता है, और बोस टोरस में नहीं होता। यानी कि सीधी बात है, देशी जो भैंस है, जल भैंस जो है, उनमें होता है और विदेशी में नहीं होता। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उम्र में रस्सी या नाक की अंगूठी खींचने के लिए बैल या बछड़ों में के नाक में छेद किया जाना चाहिए? देखो, बैल और बछड़ों के नाक में छेद करके उसमें रस्सी अटका दी जाती है ताकि उन्हें खींचा जा सके। तो किस उम्र में ये कर देना चाहिए? तो 12 महीने यानी 1 साल की उम्र में ये किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। उसके बाद तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीटल बकरी कहाँ पाई जाती है? पहले तो देखो, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि बीटल क्या है? बकरी की एक प्रजाति है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के वजन के हिसाब से सबसे हल्का बकरा, यानी कौन सी जो गोट है वो सबसे हल्का होता है? तो आपको याद रखना है टोलनबर्ग। टोलनबर्ग नाम का एक बकरा है जो कि शरीर के वजन के हिसाब से सबसे हल्का माना गया है, टोलनबर्ग। क्लियर है ये बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में साहीवाल गाय की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? साहीवाल गाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना है पाकिस्तान में हुई थी। यहाँ पे क्या पूछा गया है? उत्पत्ति तो पाकिस्तान में हुई थी। और साहीवाल गाय एक कैसी गाय है? तो आपको याद होगा यह एक दुधारू गाय है, यानी कि एक मिल्च काऊ है हमारी साहीवाल, दूध देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस गाय को लंबी बार तथा तेली गाय कहा जाता है? तो ये ना एक मतलब ये पूछा गया है कि इस नाम से भी कौन सी गाय जानी जाती है? तो साहीवाल ही गाय हैं जो कि लंबी बार या तेली गाय कहलाती है। और साहीवाल को स्टूडेंट्स आपको याद रखना है आलसी गाय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आलसी गाय भी कहा जाता है साहीवाल को। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भी कौन है? साहीवाल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, साहीवाल से 3 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व में साहीवाल गाय की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो पाकिस्तान में हुई। अच्छा, पाकिस्तान में और डिटेल पूछ ली जाए तो कहाँ पर हुई? तो आप याद रख सकते हो फिरोजपुर में हुई थी। ठीक है, और डिटेल फिरोजपुर पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, उसके बाद लंबी बार तथा तेली किसे कहा जाता है? तो साहीवाल को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा आलसी गाय कौन है? तो सबसे ज़्यादा आलसी गाय भी साहीवाल गाय हैं। दुग्ध उत्पादन वाली गाय यानी मिल्च काऊ कौन है? तो मिल्च काऊ भी हमारी साहीवाल है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हरियाणा गाय के, देखो थोड़ी सी ना मतलब एरर है ये, तो थोड़ा ठीक कर लेना। हरियाणा गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा यानी फैट होता है? तो हरियाणा गाय के दूध में 4.4% वसा यानी फैट होता है। आप बोल सकते हो लगभग 5% वसा होता है। ठीक है, और हरियाणा गाय कैसी गाय थी? याद है आप लोगों को? ड्यूअल पर्पस थी, यानी द्विकाजी गाय थी। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, गाय व भैंस के परिवार का नाम बताओ। तो गाय व भैंस का परिवार क्या है? बोविडी। बोविडी क्या है?
गाय व भैंस का परिवार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भूरी क्रांति किसके लिए होती है? तो भूरी यानी ब्राउन, और ब्राउन होती है उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जो खेतों में किसान यूज करते हैं ना, उन्हीं फर्टिलाइजर के लिए होती है भूरी क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस पशु में खुर अविभाजित होता है? यानी कि मैं बोल सकती हूँ गैर जुगाली वाला प्राणी कौन है? तो आपको याद रखना है खुर अविभाजित होता है हॉर्स यानी घोड़े में। ठीक है, घोड़े में क्या है? खुर जो है वो अविभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, घोड़े को इंग्लिश में कहते हैं नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट क्योंकि उसके अंदर पेट का चौथा भाग, जिसे र्यूमेन कहा जाता है ना, वो नहीं होता, खुर का चौथा भाग नहीं होता, इसीलिए ये जो होते हैं वो गैर जुगाली वाले पशु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस का औसत तापमान कितना होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार करवा देती हूँ मैं। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय और भैंस का क्या है? औसत तापमान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रेग्नेंट गाय को खाना कितना ज़्यादा देना चाहिए? मतलब जो उसको नॉर्मल देते हैं वो तो देना ही है, उसके अलावा और कितना ज़्यादा? तो आपको याद रखना है 1 से 1.5 किलो अधिक भोजन दिया जाता है एक प्रेग्नेंट गाय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गाय अंधेरे में देख सकती है? तो आपका आंसर आएगा हाँ, गाय अंधेरे में देख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के पास कितने दांत होते हैं? तो बिल्कुल हमारी तरह गाय के पास 32 दांत होते हैं, लेकिन याद रखना है गाय के पास रदनक जो दांत होते हैं यानी कैनाइन जो हमारे अंदर होते हैं वो गाय में नहीं होते। तो गाय में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गाय में कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? तो उनके पास इंसीजर यानी कृंतक होते हैं, प्रीमोलर और मोलर यानी चवर्णक और मतलब अचवर्णक दोनों होते हैं, लेकिन रदनक यानी कैनाइन नहीं होते। तो गाय के पास कौन से दांत नहीं होते? कैनाइन नहीं होते। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मादा गाय की उम्र क्या होगी जब वह अपने पहले बच्चे को जन्म देती है? तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है कि 2 साल की उम्र में कोई भी गाय जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के शरीर का कौन सा अंग उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है? यानी कि गाय के शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो आपको उसकी उम्र बता सकता है? तो 2 भाग हैं, एक तो है गाय के सींग। ठीक है, गाय के सींग जो होते हैं वो हमें बता सकते हैं, सींग के अंदर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं कुछ इस तरीके के, उन छल्लों को काउंट करके कुछ लोग उम्र बता देते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है दांत यानी टीथ जो हैं वह भी गाय की उम्र बता देते हैं, क्योंकि गाय में ऐसा सिस्टम होता है कि कुछ टीथ 2 वर्ष की उम्र में आते हैं, कुछ 3 में, इस तरीके से आते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है कि आप दांत देखकर और सींग देखकर बता सकते हो कि गाय की उम्र लगभग कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, कुत्तों के परिवार का नाम क्या है? तो कुत्तों के परिवार का नाम आपने याद रखना है कैनिडे है। क्या है? कैनिडे है। कुत्तों के परिवार का नाम कैनिडे है। मैंने बोला था परिवार सबके याद रखने हैं और साइंटिफिक नेम सबके याद रखने हैं। इससे पहले मैंने बात की गाय भैंस के परिवार की, बोविडे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गाय के समूह को क्या कहते हैं? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भैंसों के समूह को हर्ड कहते हैं, तो गाय के समूह को भी हर्ड ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विदेश में पाई जाने वाली दुधारू गायें हैं। अब देखो इसने क्या बोला, विदेश में पाई जाने वाली। तो भारत में कौन थी? साहिवाल। विदेश में है स्टूडेंट्स, याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी गायें हैं ये है होल्स्टीन गायें। होल्स्टीन गायें विदेश में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गायें मानी गई है। तो होल्स्टीन गायें क्या है? विदेश में पाई जाने वाली सबसे दुधारू गाय। और आपको एक और चीज़ भी याद रख सकते हैं आप यहाँ पर कि होल्स्टीन गायें जो है ये लगभग कितना दूध देती है? तो 580 से
700 किलो तक का दूध दे देती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिगर बदलती रहती है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास। गाय के पेट के कितने भाग होते हैं? तो आप अच्छे से जानते हो 4 भाग होते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला? क्योंकि मैं चारों के नाम बताने वाली हूँ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो एक होता है र्यूमेन, एक क्या होता है? र्यूमेन। दूसरा भाग आप याद रखेंगे होता है रेटिकुलम। देखो बहुत कम चांस है कि कोई आपसे ये पूछ ले, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओमेसम, ओमेसम और एबोमेसम। तो गाय के पेट के 4 भाग होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। क्लियर है बात? लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवावस्था में दुधारू पशु क्या कहलाता है? तो युवावस्था में दुधारू पशु को कहते हैं हीफर। क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। या फिर इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ, ये है अवयस्क मादा, अवयस्क मादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होल्स्टीन गाय का वजन क्या होगा? तो होल्स्टीन गाय का वजन होता है 580 से 700 किलो के करीब। कितना? 580 से 700 किलो के करीब जो है होल्स्टीन गाय का वजन होता है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं ख़त्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो यूज़फुल लगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी। और इसी तरीके के क्वेश्चंस को और देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। और यस, याद रखिए कि सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हम यहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।